हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे। आमीन सब आमीन। ये व्लॉग जब लास्ट व्लॉग अपलोड किया था, ये उसके बाद से स्टार्ट है। यहाँ पर पापा अपने कुछ कपड़े डिसाइड कर रहे थे, फिर उसके बाद मैं इनके साथ घर पे चली गई थी। ये उसके 2 दिन के बाद की, जब मुझे वापस घर आना था। मैंने अपना सूटकेस रेडी किया था बहुत ही 2-3 दिन लगाकर, लेकिन फिर मुझे एक रात पहले, मतलब थोड़ी देर पहले, मुझे ख्याल आया कि वहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हुए होंगे और फिर मतलब उनका ख़ुद का भी बहुत सामान होगा, और मेरा अगर सूटकेस वहाँ ख़राब हो गया तो किसी ने स्क्रैच मार दिया, तो फिर मैंने इसको एक बड़े से शॉपर में कन्वर्ट कर लिया कि वो घर जाके तो मैंने इसको अलमारी में रख देना है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ घर पे सुबह नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि ये इनको हो रही थी लेट, तो मैंने बस अनार का जूस पिया और फिर हम निकल गए। अब जब मैं घर पर आई, सब ने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद यहाँ पर सब अपना बीपी चेक कर रहे थे। असल में चेक अम्मी का कर रहे थे। फिर उसके बाद ऐसे ही बस पापा को हुआ कि चलो अच्छा, सब अपना अपना बीपी चेक करो, क्योंकि ये मशीन अभी पापा न्यू ही लेकर आए थे, तो वो ट्राई करते कि ये सही है या नहीं। फिर उसके बाद अम्मी पापा चले गए थे मार्केट, और यहाँ पर मैं अपनी बहन को खाना पकाना सिखा रही हूँ, क्योंकि इनकी ड्यूटी थी, ये घर का काम करती थी, और जो मेरी बहन जिसकी अभी शादी हो रही है वो खाना बनाती थी। अब जब वो चली जाएगी तो फिर इन्हें ही करना है, इसलिए मेरी बहन को मैं खाना बनाना सिखा रही थी। और यहाँ पर अम्मी पापा मार्केट से आ गए शॉपिंग करके। आज का दिन शुरू तो बहुत अच्छा हुआ था, मतलब आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन एंड थोड़ा सा वैसा हो गया, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। है यहाँ पर पापा सामान, अम्मी पापा गए थे सामान लेने भिंडियों की, क्योंकि भिंडियाँ बननी थी। देख के माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करो। ये व्लॉगिंग ना ही तो मेरी कोई जॉब है, ना ही ये मुझ पे कोई प्रेशर है। बस मैं पहले स्टेटस लगाती थी, तो उस वजह से बस पता नहीं क्यों बस अचानक से मैंने एक सी व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। ना ही मैं कोई अपने आप को शो ऑफ करती हूँ, ना मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब सब मुझसे प्यार करते हैं या मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा है, सब मुझे लाड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं ज़ाहिर करना चाहती मैं, ना किसी को कोई जेलिस फील कराना चाहती हूँ, ना ही मुझे इससे कोई लालच है, ना मुझे ऐसा है कि मैं फेमस हो जाऊंगी और मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे शौहर मेरे लिए बहुत है, और मुझे जो भी मिलना होगा उनसे मिल जाएगा। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो, मैं सिर्फ एक अपनी जो एक लाइफ स्टाइल है ना, बस ऐसे ही शेयर कर देती हूँ, अपनी खुशियाँ शेयर कर देती हूँ बस, और यार नज़र लग जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप में से आप मुझे गलत नज़र से देखते हो, किसी की काश में लग जाती है कि देखो फ़लाँ के फ़लाँ इस तरह से उसको माँ बाप हैं, उसके प्यार करते हैं, काश हमारे भी ऐसे होते, या काश मेरा शौहर ऐसा होता, मतलब किसी की काश में लग जाती है। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मेरी अम्मी की हो गई थी तबीयत ख़राब। मेरी बात को गलत में मत लेके जाना, क्योंकि हर कोई अपने माँ बाप को लेकर सेंसिटिव होता है, और मैं भी हूँ। मुझे इस बात पे पहले बिल्कुल भी यकीन नहीं आता था कि हर कोई कहता था कि नहीं शो करो नज़र लगती है, नहीं शो करो नज़र लगती है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हाँ, नज़र होती है। बस दुआ करना अल्लाह पाक मेरे और सबके वालिदैन को हमेशा सलामत रखे, आमीन। अच्छा, तो आज है गाने मेरे फूफो ने रखवाए थे। मेरा भाई और मेरी बहन मिलकर दोनों लाइटें लगा रहे थे घर के बाहर। वैसे तो बहुत लड़ते रहते हैं आपस में, लेकिन एक दूसरे का एहसास भी करते हैं। फिर उसके बाद ज़िशान भी आ गए थे जॉब पे से। फिर उन्होंने खाना खाया और थोड़े थोड़े मेहमान भी आने शुरू हो गए थे, और माशाल्लाह से फिर इतनी रौनक हो गई थी। ये मेरी फूफो है, और ये हमेशा माशाल्लाह से हमारी खुशियों में आगे से आगे होती हैं, यहाँ तक कि हम जितने भी बहन भाई हैं, मतलब इनके जितनी भतीजा भतीजी हैं, हमें छठी हमारा 1.25 महीना मतलब जो होता है ना, एक फूफियाँ होती हैं आगे से आगे, तो वो ये वाली फूफो है हमारी। अम्मी बताती थी कि हमें नहलाती थी फूफो, और हमारे जो बच्चों की जो मालिशें करती है ना, वो ये वाली फूफो थी। और सब कुछ इतना अच्छा भला चल रहा था, और फिर अचानक से अम्मी की तबीयत हो गई ख़राब। अम्मी का बीपी हाई हो गया, और वो 200 से भी ऊपर हो गया था।
مطلب اس وقت کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیا کریں۔ پہلے ہم امی کو پرائیویٹ میں لے کے گئے، انہوں نے بولا انہیں ایمرجنسی لے کے جاؤ جنا۔ پھر یہاں امی کو جنا لے کر آئے، اور یہاں پر ایسے ایسے پیشنٹ تھے کہ بھائی انسان کا دل ہل جائے، مطلب مجھ جیسے انسان کا تو ہل جائے۔ ہم جیسی گاڑی سے اترے اور وہاں پہ ایک کفن میں لپٹی ہوئی خون میں لت پت سی لاش آئی تھی سامنے سے، مطلب کہ یار ایسا دل ہو گیا تھا۔ اور پھر وہاں پہ ہر کوئی بہت زیادہ تکلیف میں تھا، لیکن ماشاءاللہ میری امی جو ہے وہاں پر بالکل وہاں پہ صحت مند اور تندرست لگ رہی تھی کہ ان کا اتنا بی پی ہائی تھا، اور وہ ماشاءاللہ سے بہت ہمت والی ہے۔ انہیں ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ بینچ پر لیٹ جائیں، آپ اپنے پاؤں پھیلا لیں، آپ ریسٹ کریں، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ اور باقی دوسرے پیشنٹ سے ان کی خیریت پوچھی تھی کہ آپ کو کیا ہوا، اور مطلب جو طبیعت پوچھ رہی تھی ان کی۔ پھر امی کو انجیکشن بھی لگے تھے نس میں، اور اس کے بعد امی کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی۔ پاپا کہنے لگے کہ چلو چائے پیتے ہیں، باہر بیٹھیں گے، ہوا کھائیں گے۔ دل خراب ہو گیا تھا تو یہ جناب مجھے لے کے رات کے 4 بجے سی ویو جا رہے تھے، لیکن بہت سناٹا ہو رہا تھا تو میں نے آدھے راستے سے بائک کو مڑوا لیا۔ میں نے کہا نہیں، میرا دل بالکل بھی نہیں ہے اس وقت جانے کا۔ یہ اس کے نیکسٹ ڈے کی ہے جب ہم اپنی بہن کی پیکنگ کر رہے تھے، اس کی چھوٹی چھوٹی سامان جو چیزیں تھی وہ پیک کر رہے تھے۔ میری شادی ہوئی تھی، جب میں اپنی شادی کی تیاریاں کی تھی تو میں نے بھی اسی طرح سے اپنی ہر چیز لے کے گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں چھوڑا تھا، شیمپو سے لے کے کریم، باڈی واش، باڈی اسپرے، ہر چیز۔ اور یہاں پر میرے بھائی کو میری بہن پہ پیار آ رہا تھا کیونکہ اس کی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ یار ماشاءاللہ کہہ دیا کرو یا دعائیں دے دیا کرو، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ بس یہیں تک تھا آج کا میرا ولاگ، اور یہاں امی کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی تو پھر سب ان کا دل بہلا رہے تھے۔ پسند آیا تو لائک شیئر ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل۔ شادی تک ولاگ میں ضرور شیئر کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔